और हमें जितना विश्वास था उससे ज़्यादा कर दिया। हम लोगों को इतना नहीं था कि देश में 9 सालों में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि अपना देश की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर आ जाएगी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो देश को चला सके। आज वो काम मोदी जी ने कर दिया है। हम मोदी जी को दोबारा क्या तिबारा लाएंगे। 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 692 मेडिकल कॉलेज है। पहले पूरे भारत में केवल 6 एम्स थे, आज 24 एम्स हैं। सोनिया गांधी बहुत खुश हैं मोदी जी से कि मोदी जी जैसा काम मनमोहन सिंह जी भी नहीं किए थे और ना उनके आने वाले राहुल गांधी कर सकते ना कोई। देखिए किराए की बात करो, पहले आप रेलवे स्टेशन पर चले जाओ तो शौचालय में पानी नसीब नहीं होता था। तो भाई देखो देश में तरक्की हो रही है, पैसे लग रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? अगर सब चीज़ फ्री कर दोगे तो भाई पैसे भी तो चाहिए, कोई अपने जेब से देगा नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो आतंकवादी कंट्री है। इजराइल ने कब्जा किया कि हमास ने कब्जा किया? मेरे भाई जानकारी इकट्ठा करो। तो ऐसे तो पाकिस्तान ने हमारे देश पे कब्जा कर रखा है, बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, वो सिर्फ इस्लाम को फैलाने के लिए आए थे, ना कि इस्लाम लेके आए थे। इस्लाम बहुत पहले से ही है। और फिलिस्तीन पे कब्जा है हमास का मेरे भाई। हमास एक आतंकवादी संगठन है। मोदी जी ने कहा है, कुछ भी कहा, लेकिन मैं आप मोदी जी की बात को नहीं मानते? हम भाई ये कहते हैं कि कतर हमारा दुश्मन है। अरे तो मोदी जी की बात को नहीं मानते? मोदी जी की बात को मैं नहीं मानता इस मामले पे नहीं मानता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। इस वक्त मैं आ चुका हूं कर्नाटक प्रदेश में और आज हमारे साथ हैं रवि हिंदू भाई। आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे और पूछेंगे 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उस मुद्दे पर ये क्या कहते हैं, इनकी क्या राय है। जी नमस्कार भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 में जो अभी गवर्नमेंट है फिलहाल वही आएगी रिपीट, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है, ज़मीनी स्तर का काम कर रही है और हमें जितना विश्वास था उससे ज़्यादा कर दिया। हम लोगों को इतना नहीं था कि देश में 9 सालों में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि अपना देश की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर आ जाएगी। अपने भारत की जो इकोनॉमी थी 2 ट्रिलियन से डायरेक्ट 3.7 ट्रिलियन आ जाएगी। हमें इतना विश्वास नहीं था। 9 सालों में जो चमत्कार हुआ ना, ये चमत्कार पहले भी हो सकता था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो देश को चला सके। आज वो काम मोदी जी ने कर दिया है। हम मोदी जी को दोबारा क्या तिबारा लाएंगे। तो देश तो पहले भी चलता था। पहले चलता था मेरे भाई। पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या क्या थी पता आपको? पूरे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 692 मेडिकल कॉलेज है। पहले पूरे भारत में केवल 6 एम्स थे, आज 24 एम्स हैं। पहले पूरे भारत में 16 IIT थी, आज 23 IIT है। पहले पूरे भारत में 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 1472 यूनिवर्सिटी है। पहले पूरे भारत में नेशनल हाईवे की पहुंच कितनी थी पता आपको? 91,287 किलोमीटर, आज यही 1,44,000 किलोमीटर हो गई है। तो भाई मेरे काम हुआ है। पहले पूरे भारत में कितने अपने एयरपोर्ट थे पता है? 74 एयरपोर्ट, आज 148 एयरपोर्ट हो गए हैं। पहले भारत में जो हमारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स थे वो 13वें स्थान पे था, आज दूसरे स्थान पे आ गया है। तो काम तो हुआ मेरे भाई। तो विपक्ष वाले आखिर क्यों कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, मोदी सरकार ने आपस में सिर्फ लड़ाया है? सोनिया गांधी बहुत खुश हैं मोदी जी से कि मोदी जी जैसा काम मनमोहन सिंह जी भी नहीं किए थे और ना उनके आने वाली राहुल गांधी कर सकते ना कोई। सोनिया गांधी अपनी कसम बताऊं ना, खुश हैं। आपको किसने बताई ये बात? संसद भवन में जब मोदी जी सेंट्रल हॉल में गए थे, नए संसद भवन में, तो जब मोदी जी ने हाथ जोड़ा तो सोनिया गांधी ने भी हाथ जोड़ा और बहुत उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो उससे मालूम चलता है हमें कि सोनिया गांधी बहुत खुश है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश की तरक्की हो रही है। चलिए अच्छी बात है। तो अच्छा जो काम होगा उसको तो अच्छा ही कहा जाएगा ना। अच्छा 2-3 सवाल है मेरा, उसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल। पहले ट्रेन के अंदर जो सीनियर सिटीजन थे उनका किराया लगता था हाफ, लेकिन हो गया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए किराए की बात करो, पहले आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ तो शौचालय में पानी नसीब नहीं होता था, पानी लेके घुसना पड़ता था। आज शौचालय में पानी भी मिल रहा है, बैठने की साफ सुथरी व्यवस्था है, रेलवे की क्वालिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात से हम आपके एग्री नहीं कि पानी नहीं मिलता था। मैं कम से कम 25 साल से ट्रेवल कर रहा हूँ और हर महीने कम से कम 2-3 बार पान की पिचकारी तो हर जीने पे मिलती होगी पहले। पान की पिचकारी, हाँ ये कह सकते हो। अब नहीं मिलती होगी ना, अब नहीं मिलती। साफ सफाई हो गई है ना। और किराया बढ़ाने की आप जहाँ तक बात कर रहे हो ना मेरे भाई, किराया बढ़ा है तो उसमें सरकार संज्ञान लेगी। अगर बढ़ा है तो ये मेरे जानकारी। और जो बच्चे का पूरा बर्थ मिलता था वो भी खत्म हो गया। हाफ किराए पे क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? हाँ। 5 साल की उम्र तक बच्चे का फ्री, हाफ फ्री है ना। 12 साल की उम्र 12 साल की उम्र पे हाफ किराए पर पूरा बर्थ मिलता था, लेकिन अब खत्म है वो।
अगर ये बात है भाई तो भाई देखो ऐसी बात है, अगर आप कह रहे हो कि हाफ किराए पे पूरा खत्म हो चुका है तो भाई देखो देश में तरक्की हो रही है, पैसे लग रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? अगर सब चीज़ फ्री कर दोगे तो भाई पैसे भी तो चाहिए, कोई अपने जेब से देगा नहीं। गवर्नमेंट भी हमनी से लेके हमारे पे ही लगाएगी ना। तो चलो ये सब हुआ है तो मानता हूँ, तो देश में डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके तर्ज पे मुझे नहीं लगता ये सब कोई बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, कतर का नाम सुने? बहुत अच्छे तरीके से, कतर में क्या हुआ आपको पता है? बहुत अच्छे तरीके से क्या बोलेंगे इसके बारे में? हमारे 12 अधिकारियों 12 नहीं 8 अधिकारियों को फांसी की सजा हुई। मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो आतंकवादी कंट्री है। पूरे जितने इस्लामिक कंट्री है सब आतंकवादी कंट्री है। ऐसे ब्लेम नहीं डाल सकते। अरे भाई हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? तो हमास वहाँ का थोड़ी है। हमास नहीं है ना, कतर ने सपोर्ट किया ना। हमास ये कहता है कि मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। हमास कौन देश के लिए लड़ेगा? अरे देश के लिए फिलिस्तीन लड़ेगा, हमास लड़ेगा। तो फिलिस्तीन की फौज कहाँ की लड़ेगी? फिलिस्तीन की फौज है, आपको पता है? नहीं, आपको पता ना, फौज है ही नहीं ना। तो फौज क्यों नहीं बनाया उसने? अरे पूरे फिलिस्तीन पर तो कब्जा कर रही है इजराइल, तो कहाँ से बनाएगी? इजराइल ने कब्जा किया कि हमास ने कब्जा किया? मेरे भाई जानकारी इकट्ठा करो। इजराइल ने कब्जा किया है। इजराइल जैसे पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, अंग्रेज आके अलग कर गए, वैसे इजराइल और फिलिस्तीन एक था, अंग्रेज आके अलग कर गए। ठीक है, उसके बाद अलग हो गया देश, अलग हो गया तो इजराइलियों का आपको पूरी हिस्ट्री पता नहीं है। हिटलर ने मार के भगाया था उनको, तो फिलिस्तीनी आपने पढ़ा है? उनको जगह दी थी। अरे मेरे भाई जगह दी थी, तो यहाँ पे भी अरब से मुसलमान आए थे, तो ईरान से आए थे, तुर्क से आए थे, यहाँ पे भी ये सनातनियों का देश था। जब यहाँ पे आके रह गए, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की मुस्लिम लीग जिन्ना ने, तो उनको मिला। और सुनो कि यहूदियों की संख्या थी मेरे भाई, फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या थी, उनका देश। अच्छा आप कह रहे हो कि वो गलत है यहूदी, उन्होंने कब्जा कर लिया फिलिस्तीन पे ना, तो ऐसे तो पाकिस्तान ने हमारे देश पे कब्जा कर रखा है, बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है। वो हिंदुस्तान के नहीं थे वो? मुसलमान हिंदुस्तान में कब से हो गए मेरे भाई? मुस्लिम हिंदू में कब, हिंदुस्तान में कहाँ? आपको क्या लगता है कब से आए मुसलमान हिंदुस्तान? मुसलमान कब से आए बताओ ना? बताओ। 1000 में आए हैं, 1000 में आए हैं सर। नहीं, आपको पता नहीं। आप बताओ ना कब आए? सबसे पहला मुसलमान यहाँ कौन हुआ था? आप बताओ ना, आप बताओ, आप बताओ। केरल का राजा थे, नाम नहीं मुझे ध्यान नहीं उनका, केरल के कोई राजा थे, वो गए थे। देखिए आपकी बात बता दो, इस्लाम को आए हुए 1500 साल हुए हैं। किसने कह दिया आपको? मेरे भाई आप कुरान पढ़े हो? कुरान पढ़े होंगे आप। देखो सुन लो मेरी बात, इस्लाम बहुत आदम इंसान से चला हुआ रहा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोगों की गलतफहमी मैं दूर कर दूं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, वो सिर्फ इस्लाम को फैलाने के लिए आए थे, ना कि इस्लाम लेके आए थे। इस्लाम बहुत पहले से ही है। जी ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया, आपने खुद। आप इजराइल पे आइए पहले। 14वीं सदी तो अब चल रही, 14वीं सदी थोड़ी आया। मेरे भाई 10वीं सदी में आ गया था, 9वीं सदी में आ गया था, बौद्धों से पहले आ गया था इस्लाम। बस मान लिया मैंने, कोई बात नहीं। लेकिन ये देश सनातनियों का था, इस चीज को आप भी मानोगे, ये सिंधुओं का था, आर्यों का था ये देश। लेकिन यहाँ पे इस्लाम को किस मुसलमान ने मना करा के नहीं था ना? तो आज पाकिस्तान हम जाके ले लेंगे कि पाकिस्तान हमारा है? नहीं ले सकते ना। अफगानिस्तान नहीं ले सकते ना, इराक नहीं ले सकते ना, बांग्लादेश नहीं ले सकते ना। क्यों नहीं? वहाँ के है, उनकी संख्या वहाँ पे ज्यादा है। मोदी जी के जो समर्थक वो तो ये कहते हैं कि हम, अरे मेरे भाई कहने की छोड़ो, आप पाकिस्तान जाके ले आओगे, अफगानिस्तान ले आओगे? नहीं लाओगे। ऐसे ही यहूदियों का इजराइल है और फिलिस्तीन पे कब्जा है हमास का मेरे भाई। हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसे 1991 में अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित किया था, और वो ISIS से भी खतरनाक है। इस बात को इजराइल ने और अमेरिका ने कहा है। अच्छा 1920 में जो यहाँ के आज़ादी के जो सेनानी थे, क्रांतिकारी लड़ने वाले देश के लिए, उनको इंग्लैंड की सरकार ने क्या कहा था ये बताओ? उनको क्या नाम दिया था? उनको क्या बोलेंगे? वो अंग्रेज यही बोलेंगे कि भाई साहब ये गुंडे बदमाश हैं। नहीं, टेररिस्ट बोला था उन्होंने। टेररिस्ट बोल दिया होगा। तो टेररिस्ट का मतलब क्या होता है? अरे मेरे भाई अब आजादी है, ये आप 21वीं सदी में हो, आप 19वीं सदी में क्यों जा रहे हो आप? अरे मेरे भाई का मतलब एक चीज बताओ, हमास को आप आतंकवादी नहीं मानते? आप पहले क्वेश्चन, आप मानते हो कि नहीं? आतंकवादी है वो? हम तो नहीं मानते। नहीं मानते? चलो आपकी सोच। सारी बात छोड़ो, एक मिनट जवाब दे दो। तो कतर से यही कहूंगा कि कतर ने ये सब जानबूझ के किया है, क्योंकि हम लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। कतर से तो बहुत अच्छा संबंध है हिंदुस्तान का। संबंध भाई नहीं हो सकता कभी, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, हम सनातन कंट्री हैं। हमारे मोदी जी फिर गलत है? मोदी जी देखो इजराइल का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो इसलिए चिढ़ा हुआ है। मोदी जी ने खुद कहा है कि हम कतर के बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। मोदी जी ने कहा है, कुछ भी कहा, लेकिन मैं आप मोदी जी
की बात को नहीं मानते? हम भाई ये कहते हैं कि कतर हमारा दुश्मन है। अरे तो मोदी जी की बात को नहीं मानते आप? मोदी जी की बात को मैं नहीं मानता इस मामले पे नहीं मानता है, क्या बात हो गई? नहीं मानता इस मामले पे। कतर हमारा दुश्मन है, बोल दिया मैंने। तो कतर ने जो मोदी जी का क्या है क्या नहीं, कतर ने जो करा गलत करा, बहुत गलत कर रहा ये है। इस बात को तो हम भी करें, गलत गलत करा। गलत किया। कतर को यही कहना चाहूंगा कि भाई सुधर जा, नहीं तो जितने भी तेरे दादा परदादा जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि हम हिंदुस्तान का बाल बिगाड़ लेंगे, तो हिंदुस्तान का तो बाल नहीं बिगाड़ पाएगा। और हम लोग तेरे को वहां घुस के मारेंगे जहां तेरा घर है। तो इसलिए कतर और जितने भी भाई साहब आतंकवादी कंट्री है, सुधर जाओ। ये देश हमेशा